कि कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, वो क्यों कही मैंने? दरअसल ये बात मैंने यूं ही नहीं कही, इसके पीछे एक कारण है। आपको याद होगा कोविड जब आया था, उसने प्रभावित किया था आपकी और हमारी ज़िंदगी को। उस वक्त एक चीज़ और हुई थी कि भारत से जितने भी चाइना और चाइना से जो भारत आने वाली उड़ानें थीं, वो ख़त्म कर दी गई थी। आज की तारीख में अगर आपको चाइना जाना हो तो आपको वाया हांगकांग मेरे ख्याल से जाना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और इस पर बातचीत करने के लिए रोहन हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन, मेरे ख्याल से ये वक्त की ज़रूरत भी है, और स्पेशली हमारे कारोबारी रिश्ते जब एक बार फिर से, और जितने भी डेडलॉक थे वो काफ़ी हद तक पिछले साल भर में कम किए गए हैं। ये क्या अब रियलिटी होगी कि चाइना के साथ हमारा एक बार फिर से जो जो फ्लाइट्स हैं वो रिज्यूम हो? इस संदर्भ में कितनी बैठकें हो चुकी हैं और ये कब तक पॉसिबल है? जी बिल्कुल। फरवरी 2020 वो महीना था जब आखिरी भारत चाइना के बीच जो फ्लाइट्स थी वो गई थी, और 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब बस कुछ सप्ताह और वेट करना पड़ेगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज जो दोनों देशों की हैं, उनसे कहा गया है कि इस पूरी प्रक्रिया को एक्सपेडाइट करे। विदेश मंत्रालय पहले ही मंजूरी दे चुका है और अब इन दोनों देशों की जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज हैं वो वर्क कर रही हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी हम इसे शुरू कर सकें। अब तक कई राउंड की बैठक हो चुकी है। हम आपको बता दें कि भारत की तरफ से डीजीसीए और चाइना की तरफ से सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ चाइना, इनके बीच आखिरी स्तर की बातचीत चल रही है और अगले कुछ दिनों में एक जो आखिरी अनाउंसमेंट होता है वो किया जाएगा। जिन मुद्दों पर बातचीत चल रही है उसमें स्लॉट किस देश में किसको कितना दिया जाएगा, किस एयरलाइंस को कितना दिया जाएगा, इस पर बातचीत हो रही है। सीटें कितनी दे रहे हैं, हम चाइना को कितनी दे रहे हैं और चाइना हमें कितनी दे रहा है, इस पर बातचीत हो रही होगी। साथ ही कौन कौन से डेस्टिनेशंस पे हम जाना चाहते हैं उस पर बातचीत चल रही है। सुरक्षा के क्या पैरामीटर्स होंगे इस पर बातचीत हो रही है। और लास्ट में कार्गो, इन पे भी एक इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही है। ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे कि पिछले 1-2 सप्ताह के अंदर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है और जो सूत्र हमें बता रहे हैं अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बची है। अब आखिरी कुछ चीज़ें बातचीत की बची है, उसके बाद अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा भारत और चीन के बीच दोबारा से जो उड़ानें हैं उनको शुरू करने की। भारत ने अपनी कुछ एयरलाइंस से मांगा था कि आप अगर चाइना जाते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो इंडिगो और एयर इंडिया ने अपना प्लान सबमिट किया है। अधिकतर चाइनीज़ डेस्टिनेशंस पे वो जाना चाहते हैं, इस पे आगे विचार हो रहा है। और साथ ही ये भी कि चाइना जो चाइनीज़ एयरलाइंस हैं वो भारत में कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, तो इन पे बातचीत हो चुकी है और अगले कुछ दिनों के अंदर हम देखेंगे कि 5 साल के बाद शायद दोबारा से भारत चीन के बीच जो हवाई कनेक्टिविटी है वो दोबारा से शुरू हो सके। रोहन, संक्षेप में रखिएगा, बट ये ब्रेक थ्रू आया कैसे? कारण क्या था कि हमें हमें अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी आवाजाही को सहूलियत पहुंचाना है, या फिर सिर्फ ये एविएशन के पर्सपेक्टिव से देखा गया है? जी, ये दोनों ही जो मुद्दे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ट्रेड कम्युनिटी भारत की काफ़ी समय से मांग कर रही थी कि उन्हें उनका जो खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि चाइना पे अभी भी हम काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स के लिए। और साथ ही भारतीय एयरलाइंस के लिए चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन था। उन दोनों की तरफ से कई समय से मांग चल रही थी, लेकिन कोविड और बाकी जो मुद्दे थे आपको पता ही हैं, उनकी वजह से हम इसमें कोई भी कदम तभी उठाना चाहते थे जबकि हम पूरी तरह से श्योर हो जाएं कि जो है आगे हम इसे स्मूथ ले जा सकेंगे। तो विदेश स्तर की बातचीत हुई, जिसके बाद इस सहमति बनी दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच, और फिर अब कहा गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज को कि आप जितनी जल्दी हो सके आप इस प्रक्रिया को पूरा कीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया रोहन। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स तो हैं ही, लेकिन जैसे कि रोहन ने कहा था यहाँ पे कि इंटेग्रल एविएशन भी उन 2 एविएशन कंपनियों में शामिल है जिनसे पूछा गया है कि आप चाइना के कहाँ कहाँ, कौन से एरियाज़ में, कौन कौन से मतलब एयरपोर्ट्स पे लैंडिंग कर पाएंगे। एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं। मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी इंडिगो क्लोज के मुताबिक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप में था। इवन आई थिंक क्रूड वो इनके हक में जा रहा है। इंडिगो एट 4982, जहां खुला बाजार ने इसको जहां ओपनिंग दी उसके बाद ये पूरे दिन रिकवरी मोड में रहा। आपका व्यू शिल्पा जी, इंडिगो को कैसे अप्रोच कर रही हैं और आपकी ट्रेड सेंस क्या है इंडिगो पे इस वक्त? अगर इंडिगो की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 5000 के अराउंड एक रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स है। इसके ऊपर सस्टेन होते ही आपको 5200 से लेके 50 से 50 के नेक्स्ट टारगेट दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा 5000 के ऊपर उसको सस्टेन होना इम्पोर्टेंट है।